हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही, लेकिन मैं चाहता हूँ धीरे धीरे अपनी स्टडी करते रहें। अपन ने 2 पार्ट पढ़ लिए। फर्स्ट लेसन आपको, फर्स्ट यूनिट पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड का फर्स्ट लेसन के आपने 2 पोर्शन पढ़ लिए। पहला पोर्शन में हमने आवेश कैसे आया, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, उसके बारे में पढ़ा था। सेकंड पोर्शन में हमने पढ़ा था कि भाई जो आवेश है उसकी प्रक्रिया क्या क्या है, कैसे कैसे आवेश एक जगह से दूसरी जगह हम बना सकते हैं, क्या हो सकता है। उसके अलावा कुछ पदार्थ होते हैं जैसे चालक होता है, कुचालक होता है, अर्धचालक होता है, कैसे कैसे उनमें आवेश प्रवाहित होंगे, वो धीरे धीरे अपन स्टेप पढ़ेंगे। आज हमारी जो टॉपिक है वो विद्युतदर्शी आवेश का मात्रक और आवेश के गुण था। सबसे पहला टॉपिक विद्युतदर्शी। देखो क्या है, बहुत अच्छा टॉपिक है, समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा, बस समझते रहो है क्या। देखो नाम से पता लग रहा है, आपने बचपन में सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी नाम सुना है, आपने नाम सुना होगा, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी। इसका मतलब क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी मतलब सूक्ष्म वस्तुओं को देखने वाला, दर्शी मतलब देखने वाला, उसका बोध कराने वाला सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। दूरदर्शी मतलब अगर कोई चीज बहुत दूर है उसको देखने वाला क्या कहलाता है? दूरदर्शी कहलाता है। अब मेरे पास बात आ गई विद्युतदर्शी, तो विद्युत को दिखाने वाला, और विद्युत का मतलब आवेश को बताने वाला या आवेश को देखने वाला, ये अपने पीछे। सूक्ष्मदर्शी मतलब सूक्ष्म वस्तुओं को बताने वाला, दूरदर्शी मतलब दूर की वस्तुओं के बारे में जानकारी देने वाला, विद्युतदर्शी मतलब विद्युत आवेश के बारे में जानकारी देने वाला विद्युतदर्शी। तो हम परिभाषा क्या लिखेंगे? वह उपकरण जिसकी सहायता से आवेश को, किसी भी वस्तु में आवेश के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, उसे विद्युतदर्शी कहते हैं। अब ये क्या है क्या नहीं है, यहाँ देखिए, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है भाई। टच कर, आजकल तो पता है विद्युतदर्शी में हम टेस्टर का यूज करने लगे, लेकिन पहले टेस्टर नहीं था, पहले विद्युतदर्शी था। इसका प्रैक्टिकल घर भी बना सकते हैं। आप क्या करना है, एक कांच का जार लेना, इस तरह से थोड़ा सा इसको इधर ले लेते हैं। कांच का जार देखा होगा आपने, प्रैक्टिकल लैब में देखा होगा ना, केमिस्ट्री के में पानी भरा रहता है वो, या अपन FeSO4 डालते हैं, जो भी कुछ होता है, इस तरह से अपनी कांच मतलब आर पार जिसमें अपन चीज देख सकते हैं। इसमें क्या किया मैंने, थोड़ा सा इसको ऐसे बना देता हूँ छोटा, मैंने यहां एक कॉर्क लगा दिया। कॉर्क होता है एक तरह का ढक्कन, जैसा तेल के पीपा नहीं होता वो काला काला सा कॉर्क, तो वो मैंने यहां फिट कर दिया। अब क्या किया मैंने, यहां बीचों बीच एक एल्यूमिनियम की छड़ ली, यहाँ देखो, यहाँ ये जो है एल्यूमिनियम की छड़ मतलब रॉड बोल सकते हैं, छड़। इसमें यहां मैंने 2 पत्ती लगा दी इस तरह से, यह है सोने की पत्ती, यह स्वर्ण पत्र भी बोल सकते हैं, यह सोने की पत्ती भी बोल सकते हैं, जो भी करना चाहो। स्वर्ण पत्र थोड़ा अच्छा लगेगा। ये कॉर्क लगाया मैंने, तो यहां हम भू संपर्कित कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, अतिरिक्त आवेश आ जाते हैं और उन आवेशों को भू संपर्कित करने, कई किताबों में नहीं भी होता है, कई इनमें होता है, ध्यान रखें, ठीक है। इसमें यहां एक घुंडी बनाते हैं, घुंडी। ये घुंडी क्या होता है? अरे कई बार देखा होगा ना, अपन तार को स्विच में डालते हैं तो आगे गोल गोल सा ऐसे बना लेते हैं, वो तार का जैसे ऐसे गोल गोल सा, उसे बोलते हैं घुंडी। घुंडी बनाने से क्या फायदा है, उसका एरिया बढ़ जाता है, उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, तो उसके टच करेंगे तो ज्यादा दूर तक टच हो सकता है। मतलब एक तो इतना सा तार है, कितना बड़ा है तो भाई ज्यादा बड़ा है तो ज्यादा टच होगा। तो ये आपके पास एक बात ध्यान रख लेना, यहाँ पर इस वाले को अपन पॉजिटिव रखते हैं, ये थोड़ा ध्यान, इस वाले को क्या रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं। पॉजिटिव करने का तरीका, उसको घिस लो और उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालो। अब क्या कहानी, जब यहां पर मैं
कांच की छड़ को लेके जाता हूं, कांच की छड़ को लेके जाता हूं। तो कांच की जो छड़ होती है वो धनावेशित होती है। मैंने आपको बताया कांच की जो छड़ है, एबोनाइट की छड़ है, ऋणावेशित होती है। कांच की छड़ को, तो मैंने एक आवेशित कांच की छड़ को, यहां पर ये जो कांच की छड़ है ये आवेशित है। जब मैं आवेशित कांच की छड़ को इसके पास लेके जाऊंगा, अगर मैं अनावेशित लेके जाऊंगा तो कुछ नहीं होगा। तो देखो यहां पर मैं 3 स्टेप मैंने करे। सबसे पहले मैं अनावेशित वस्तु को लेके गया, तो अनावेशित वस्तु को जैसे ही लेके गया तो ये जो पत्ती थी ये नो चेंज हो गई, मतलब कुछ नहीं आया, जैसे थी वैसे ही। बात समझ में आया। लेकिन जैसे ही सेकंड स्टेप में मैं आवेशित कांच की छड़ को लेके गया, आवेशित कांच की छड़ को लेके गया तो क्या होता है, देखो जैसे ही कांच की छड़ को लेके गया मैं, तो ये प्लस आवेश जैसे संपर्क करूंगा तो यहां प्लस आएगा। देखो समझ में आ रहा, इस पर प्लस आ गया। जब इस पर प्लस आ गया तो ये इस तरह थी पहले, तो ये प्रतिकर्षित हो जाएगी ऐसे। तो ये देखो कुछ समय बाद में ये तो इसकी पूर्व स्थिति थी, ये इसकी पूर्व स्थिति थी, और कुछ समय बाद ये ऐसे हो जाएगी, मतलब फैल जाएगी। भाई प्रतिकर्षित, इधर भी प्लस इधर भी प्लस, तो क्या होगा, ये फैल जाएगी, दोनों के बीच में गैप ऐसे। बात समझ में आ रही है? लेकिन क्या होता है, हम इसको चेंज कर सकते हैं, विपरीत प्रकृति का आवेश देखते हैं। हम यहां एबोनाइट की छड़ लेके जाता हूं, यहां माइनस माइनस, इधर माइनस जाएगा। अब क्या होगा, तीसरी कंडीशन, आवेशित तो है मेरे पास लेकिन वो एबोनाइट की छड़ है, और एबोनाइट की छड़ माइनस। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा कि दोनों जो छड़ हैं वो, मतलब जो दोनों पत्ती जो हैं वो पूर्व स्थिति ये थी, ये मान लो पूर्व स्थिति थी। अब क्या होगा, ये सिकुड़ जाएंगी, ये पास पास आ जाएंगे, ऐसे पास पास आ जाएंगे, क्योंकि एक प्लस का था और एक माइनस का था। तो सीबीसी हमको याद क्या करना है, बोर्ड के एग्जाम में आता क्या है, सबसे पहले 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, बाटी मतलब विद्युतदर्शी क्या है। तो हम बोलेंगे वह उपकरण जिसकी सहायता से किसी भी वस्तु में आवेश का पता लगाया जाता है उसे विद्युतदर्शी कहते हैं। समझ में आ गया। अब पेपर में पूछता है इसके बारे में, तो इसमें किस किस का यूज करते हैं, तो देखो एल्यूमिनियम की छड़, स्वर्ण पत्र का, और का, गुंडे का। अब इसमें प्रयोग कैसे कैसे करें, मैंने 3। जब मैं अनावेशित वस्तु को लेके जाता हूं तो इसमें चेंज नहीं होगा, तो मैं पता लगाऊंगा कि जैसे मान लो ये ऐसा सिस्टम, ठीक, ये अनावेशित है, मतलब कोई भी आवेश नहीं है, मैंने यहां टच किया, कुछ भी चेंज नहीं है, नो चेंज, इसका मतलब इस पर आवेश नहीं है। जैसे ही मैंने इस पर टच किया, अगर ये फैल जाती है तो इस पर धनावेश है, ये सिकुड़ जाती है तो इस पर ऋणावेश। तो बात समझो, ये मैंने ऐसे रखा, टच किया, कुछ चेंज नहीं हुआ, आवेश नहीं है इस पर। ये ऐसे हुई धनावेशित है, ये ऐसे हुई ऋणावेशित है। पहले ऐसे पता लगाते थे, आजकल टेस्टर से पता लगाते हैं। अगर लाइट तेज जल गई तो पॉजिटिव तार का है, और लाइट थोड़ी सी चिन्नी मुन्नी या नहीं जली तो नेगेटिव का है। ये आपके पास विद्युतदर्शी। अब जो हमारा टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आवेश का मात्रक और आवेश के बारे में पता लगाना क्या है, कहानी क्या है। आवेश के बारे में, आवेश का मात्रक पेपर में कई बार पूछ लेता है, इसको क्या कहानी होती है। आवेश को किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, आवेश का मात्रक क्या होता है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। अब देखो आवेश को प्रदर्शित कैसे करते हैं, किसी भी आवेश को प्रदर्शित करने के लिए क्यों लगाया जाए, क्यों किसी भी आवेश को प्रदर्शित करने के लिए क्यों का यूज किया जाता है।
किसका यूज किया जाता है? क्यू का यूज किया जाता है। भाई मैं कह रहा हूँ 4 आवेश है ये, पॉजिटिव आवेश है ये, नेगेटिव आवेश है ये, तो हमेशा किसका यूज करेंगे? क्यू का यूज। छोटी छोटी चीजें है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। दूसरा इसका मात्रक। आवेश का जो मात्रक होता है, देखो 2 तरीके से मात्रक होगा इसका, एक तो एसआई और एक सीजीएस। एसआई में इसको कूलाम और सीजीएस में देखो ईएसयू भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी बोलते हैं, स्टेट कूलाम भी बोलते हैं, मतलब अलग अलग है, फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, बात समझना, स्थिर वैद्युत की मात्रक कूलाम, वो स्टेट कूलाम और फ्रैंकलिन, 3 इसकी वैल्यू है और उसमें आप डायरेक्ट एसआई में कूलाम कहते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा मात्रक, अगर आपकी बात करें सबसे बड़ा मात्रक, अगर आपके पेपर में आता है सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, आवेश की बात कर रहा हूं मैं, आवेश का मात्रक कौन सा है, तो मैं बोलूंगा फैराडे है। फैराडे सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। तो इसका मतलब इसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, तो 1 फैराडे 96,500 कूलम के बराबर। एक जो फैराडे होगा वो 96,500 कूलम के बराबर होगा, तो बहुत बड़ा है भाई, कूलम से कितना बड़ा हो गया। और सबसे छोटा अगर बात करें, छोटा मात्रक, तो ये होगा फ्रैंकलिन। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 कूलम की बात करते हैं तो 3 × 10⁻⁹ 8 फ्रैंकलिन। अगर अपन बात करते हैं इसकी, तो 3 × 10 में आपके पास फ्रैंकलिन, तो इसका मतलब बहुत छोटा है ये। 8 तो उसमें होती है ना, भूल गया वो, 8 तो प्रकाश का वेग होती है, तो 9 होती है ज्यादा। ये आपके पास ये इसका एक मैग्नेट में भी मात्रक होता है, वो अपन मैग्नेट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। आवेश का जो मात्रक होता है वो अपन मैग्नेट में पढ़ेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप केवल सबसे बड़ा फैराडे, सबसे छोटा फ्रैंकलिन, ये आप 2 मात्रक याद रखो, ये आपके सबसे ज्यादा काम है। जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे तो वहां पर अलग अलग फैराडे की चीजें आएंगी, फैराडे के लगाएंगे तो फैराडे के मात्रक। अब बात करते हैं इसकी वीमा। ये देखो क्या काम है, देखो वीमा निकालने का तरीका, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए जो छोटी क्लास में अपन पढ़ते आए, I = Q/T, I = Q/T। तो यहां से Q निकालेंगे तो I.T हो जाएगा। अब यहां देखो Q का मात्रक कैसे निकलेगा, इसका A1 होता है, इसका T1, तो ये वीमा हो गई A1 T1। ये आवेशों का मात्रक है। आज का जो आपका लेक्चर था उसके